All right, guys. Montreal Convention in Civil Aviation, very much important convention. So we are not talking about the Montreal Protocol. हम मॉन्ट्रियल कन्वेंशन की बात कर रहे हैं जो कि सिविल एविएशन से रिलेटेड है. अब वन डे वन टॉपिक जो हमने सीरीज शुरू की है उसका सोल मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि जो करंट अफेयर्स में टॉपिक चल रहे हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक वन, इफ पॉसिबल तो दोनों को कंबाइन करके करवाएं, या फिर सिर्फ आपको करंट अफेयर्स का एक टॉपिक करवाया जाए या स्टैटिक का, या कंबाइन करके, जैसा कि मैंने आपको बताया. नाउ व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट? दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ है, अहमदाबाद क्रैश के बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं. उसके बाद मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है. किस सेंस में चर्चा हो रही है कि क्या कोई चेंजेस लाने की इसमें जरूरत है हमें, क्या ये सफिशिएंट कन्वेंशन है, व्हाट इज द लायबिलिटी व्हिच अक्रूज टू द एयरलाइन, या फिर व्हाट इज द लायबिलिटी व्हिच अक्रूज टू द इंश्योरेंस कंपनी, या फिर सिविल एविएशन में इसका क्या रोल है. एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग टुडे इन दिस वीडियो. सो आई वेलकम यू ऑल टू लॉन्चपैड आईएएस. मेरा नाम है अभिनव. जैसा कि मैंने आपको बताया, सिविल एविएशन के कॉन्टेक्स्ट पे मॉन्ट्रियल कन्वेंशन आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो व्हाई इज दिस इन न्यूज़? एज ऑलरेडी डिस्कस कि जो एयर इंडिया अहमदाबाद क्रैश है, इट हैज लेड टू द डिबेट. किसके ऊपर? ऑन मॉन्ट्रियल कन्वेंशन. क्या बोला मैंने? एयर इंडिया अहमदाबाद क्रैश जो है, it has led to the debate on what? Montreal Convention. So Air India will have to pay a compensation of around 1.5 CR as per the Montreal Convention Treaty. So मतलब Air India जो है उसको पैसा देना पड़ेगा. किसको देना पड़ेगा? सारे विक्टिम्स को, जितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, 1.5 CR as per the Montreal Convention. ये Montreal Convention कह रही है. अब ये Montreal Convention है क्या? ये Montreal Convention कहती है कि वो सारे देश जो सिग्नेटरी हैं इस कन्वेंशन से रिगार्डिंग, कि अगर सिविल एविएशन में, आई मीन टू से टॉकिंग अबाउट द एयरप्लेन्स, चाहे वो लगेज की बात है, चाहे कोई और डैमेज की बात है, तो उसमें जो पार्टी है उसको कंपनसेट किया जाएगा. किसके द्वारा कंपनसेट किया जाएगा? एयरलाइन के द्वारा उसको कंपनसेट किया जाएगा. तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ईयर कौन सा है? 1999. और एमसी मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 99. इट्स फॉर्मली नोन एज कन्वेंशन फॉर यूनिफिकेशन of certain rules for international carriage by air. Very important. Formerly known as the Convention for Unification of certain rules for international carriage by air. तो एयर के थ्रू काफी कुछ ले जाया जाता है. अब जब ले जाया जाता है उसमें डैमेज भी हो सकता है, उसमें नुकसान भी हो सकता है, सामान का भी, आई मीन टू से लगेज का नुकसान हो सकता है, इंडिविजुअल का नुकसान हो सकता है, चोट भी आ सकती है, या फिर बंदा अपनी जान से भी कई बार हाथ धो बैठता है, जैसे आपने अभी देखा क्रैश में. उससे रिलेटेड क्या किया गया? यूनिफिकेशन ऑफ द रूल्स. किस लिए? फॉर इंटरनेशनल कैरेज बाय द एयर. सो एयर जो भी कुछ लेके जा रही है, चाहे वो सामान है, चाहे वो लोग है, उनके रिगार्डिंग क्या किया जा रहा है? रूल्स को ड्राफ्ट किया गया है. दैट इज व्हाट इज मॉन्ट्रियल कन्वेंशन. अब इसको फाइनलाइज किसके अंडर किया गया था? अंडर द एजेस ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. अब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ओनली, ये हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव और यूनिफाइड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है. ये जो कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूनिफाइड फ्रेमवर्क. किस लिए? फॉर इंटरनेशनल कैरेज. इंटरनेशनल कैरेज के लिए, मतलब जो सामान हम लेकर जा रहे हैं, अदरवाइज जा रहे हैं, ऑफ पैसेंजर, बैगेज एंड कार्गो बाय एयर. तो दिस इज, यहीं तक अगर आप पढ़ लेंगे तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन आपको क्लियर हो जाएगी कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन क्या है. इट्स अ सेट ऑफ रूल्स जो किस चीज के लिए बने हैं? जो बने हैं प्लेन्स के लिए, कि कैसे उसको लेकर जाया जा रहा है सामान को, जिसमें क्या हम कंसिडर कर रहे हैं? पैसेंजर्स, बैगेज एंड कार्गो बाय एयर. तीन चीजें, तीनों की तीनों चीजें जो हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो इट प्रोवाइड्स द कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूनिफाइड फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कैरेज. किस चीज की कैरेज? ऑफ पैसेंजर्स, चाहे पैसेंजर्स हो, चाहे सामान हो, चाहे कार्गो हो, गुड्स की बात करें हम, बाय एयर. तो इसमें क्या किया जा रहा है? ट्रैवलर्स के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग काफी सारे एलिमेंट्स इसमें मेंशन किए जा रहे हैं, ताकि उनका कोई नुकसान ना हो किसी भी तरीके का, टू मेक श्योर के जो ट्रैवलर्स हैं, दे आर सिक्योर्ड. इंडिया साइन द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन. इंडिया ने भी मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ऑन सिविल एविएशन को क्या किया? साइन किया 2009 में, टू बिकम इट्स 91st मेंबर. टू बिकम इट्स व्हाट? 91st member. So India signed the Montreal Convention. किसको साइन किया इंडिया ने? Montreal Convention on Civil Aviation 2009 में साइन किया, बैक इन 2009.
आई कब थी? 1999 में। 10 साल बाद इंडिया ने साइन किया टू बिकम द 91st मेंबर। तो इंडिया भी क्या है? इसका सिग्नेटरी है। तो प्रोविजंस ऑफ दिस कन्वेंशन आर इंप्लीमेंटेड थ्रू द कैरेज बाय एयर अमेंडमेंट एक्ट। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं इफ यू फील लाइक। कि इंडिया ने कैरेज बाय एयर अमेंडमेंट एक्ट 2009 किया, जिसके तहत इसको आई मीन टू से लागू किया गया इंडिया में भी। मतलब हमारा जो पर्सनल लॉ है उसका भी मेंशन किया। अगर आपको याद हो रहा है वेल एंड गुड, कर ही लीजिए याद, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इट इज जस्ट अमेंडमेंट इंप्लीमेंटेड थ्रू द Carriage by Air Amendment Act 2009 in India, which was enacted to cover what? International carriage of passenger baggage or cargo by airlines. That's all. तो अभी हमें क्या देखा? मॉन्ट्रियल कन्वेंशन क्या है? सिविल एविएशन में कैरेज से रिलेटेड है, चाहे पैसेंजर्स की बात हो, चाहे हम कार्गो की बात करें, चाहे बैगेज की बात करें। इंडिया ने इसको 2009 में साइन किया एंड अपने यहां जिस लॉ को अमेंड करना पड़ा वो लॉ कौन सा है? कैरेज बाय एयर अमेंडमेंट एक्ट 2009, ताकि हम उसके सिंक में आते, जो ग्लोबल कन्वेंशन है। सो कन्वेंशन जो है वो इंपोज करती है क्या? अब ये कन्वेंशन कर क्या रही है? वी नीड टू नो दैट। स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज क्या लगाई जा रही है? स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज ऑन कैरियर्स फॉर द डेथ ऑफ पैसेंजर्स। स्ट्रिक्ट पेनाल्टी लगाई जा रही है किसके ऊपर? ऑन कैरियर्स फॉर द डेथ ऑफ पैसेंजर्स। मतलब जैसे एयर इंडिया क्या है? कैरियर है, वो लेकर जा रही है पैसेंजर्स को, स्ट्रिक्ट पेनाल्टी लगाएगी इन केस डेथ हो जाए due to negligence and fixes a higher insurance premium for air disasters occurring on international flights. So that is what I was trying to tell you कि travelers के interest को safeguard करने के लिए मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो है उसको लाया गया। 2009 में इंडिया ने इसको साइन किया एंड इंडिया का जो कंट्री का लॉ है which is कैरेज बाय एयर अमेंडमेंट एक्ट 2009, उसको क्या किया हमने? इंप्लीमेंट, आई मीन टू से उस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करवाया इस अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये क्या कर रहा है? इट इज सेटिंग द लायबिलिटी फॉर एयरलाइंस। एयरलाइंस के लिए लायबिलिटी सेट की जा रही है, इंश्योरिंग फेयर कंपनसेशन फॉर द कंज्यूमर्स इन केस ऑफ इंजरी, डेथ, डिले, बैगेज, कार्गो। सारी सेम ही चीजें चल रही हैं। अगर इन शॉर्ट आपको 2 शब्दों में, 4 शब्दों में इसको सीख के जाना, तो बस इतना याद रखिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं मॉन्ट्रियल कन्वेंशन की, तो कैरेज के रिगार्डिंग क्या किया जा रहा है? ट्रेवलर्स का सेफगार्ड इंश्योर किया जा रहा है। इन केस ऑफ डेथ, तो व्हाट हैपेंस? हायर कंपनसेशन दी जाती है, उनको पैसे जो हैं वो ज्यादा दिए जा रहे हैं। एंड इट इज नॉट ओनली इन केस ऑफ डेथ, बैगेज के केस में भी या फिर कार्गो के केस में भी। So it supersedes all previous international instruments on air carrier liability. So as per Montreal Convention Treaty, Air India will have to pay what? A compensation of around 1.5 CR, जो अभी हमने बात की है। अब एयर इंडिया को भी आगे इंश्योरेंस कंपनी से ऑफ कोर्स इसके रिगार्डिंग पैसे मिल जाएंगे, बट इस कन्वेंशन की बात करें सो इट इज बाइंडिंग ओनली ऑन दोज स्टेट्स हु हैव रेटिफाइड इट एंड इंडिया इज पार्टी टू इट। So since India is party to it, let us say इंडिया से फ्लाइट जा रही है कनाडा में एंड बोथ ऑफ देम आर सिग्नेटरी टू द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, तब ये लागू होगी। अगर किसी ऐसे देश पे फ्लाइट जा रही है जिसने कन्वेंशन को साइन नहीं किया है, तब ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो है उसके प्रिंसिपल्स नहीं लगाए जा सकते। वैसे जो कैरियर है या फिर वैसे जो फ्लाइट है या फिर जो कंपनी है जिसके प्लेन्स, इन द सेंस जैसे एयर इंडिया है, एयरलाइंस की मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, वो देना चाहे तो दे सकती है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट अगर आप कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इसके अंडर आने के लिए दोनों देशों को इसका सिग्नेटरी होना क्या है? जरूरी है। नाउ व्हाट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन? क्या है जी? इट्स अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इट्स अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन किसका? ऑफ यूनाइटेड नेशंस। वेरी मच इंपॉर्टेंट, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंडिपेंडेंट या इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म, तो आप इसको सही नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इट्स अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जिसको कैसे क्रिएट किया गया? थ्रू शिकागो कन्वेंशन। दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ। जिसको फॉर्मली क्या कहा जाता था? 1944 के बारे में अगर हम बात करें, formally known as the Convention on International Civil Aviation of 1944, to promote safe and orderly growth of international civil aviation throughout the world. International Civil Aviation Organization, International Civil Aviation Organization, ICAO, International Civil Aviation Organization, इनका मकसद क्या है? प्रमोट करना क्या? सेफ एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन। मतलब जो सिविल एविएशन है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करना, लेकिन कैसी ग्रोथ? सेफ
एंड ऑर्डरली ग्रोथ को प्रमोट करना इस ग्रुप, इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, काम है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो गाइस आई होप आपको इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इज क्लियर, आपको मॉन्ट्रियल कन्वेंशन इज क्लियर, कब आई, इंडिया ने कब इसको साइन किया है, एंड इसका आउटकम क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें आपको आई होप क्लियर होगी हैं। तो वन डे वन टॉपिक में और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे आपके लिए लगातार। टिल देन बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।